और ये प्रोग्राम दिल्ली में इससे पहले नहीं होता था। इससे पहले जो सरकार थी वो शराब पर बात करती थी, लेकिन अब जो सरकार आई है सनातन पर बात करती है। दिल्ली में जो यहाँ से कुछ दूरी पर जेएनयू है, जहाँ से हमेशा देश विरोधी गतिविधि निकलती है, जहाँ पर कभी हिडमा के समर्थन में तो कभी कन्हैया कुमार के समर्थन में नारे निकलते हैं, कभी अफजल और याकूब को शर्मिंदा होकर समर्थन में नारे निकलते हैं, तो कभी ब्राह्मण राजपूत और बनिया को भगाने की बात करते हैं। दानव को परेशानी होती थी, उनको हवन से परेशानी होती थी। तो ऐसे आयोजन जैसे होंगे तो आसपास के जितने भी मानसिकता के हैं, नक्सली मानसिकता के हैं, आतंकी मानसिकता के हैं, जो लगातार देश विरोधी गतिविधि में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसी मानसिकता के अंदर एक जो निगेटिविटी है वो सारी निगेटिव ऊर्जा भी जाएगी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रेखा गुप्ता जी, बहुत अच्छा काम कर रही है। पूरे विश्व में पब में, होटल में बम ब्लास्ट हो रहा है, विस्फोट हो रहा है, दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन आज गोवा और हिमाचल में होटल खाली पड़े हुए हैं और अयोध्या और काशी में होटल भरे हुए हैं। जिनको जैन जी कहते थे, जिनको कहते थे कि बांग्लादेश के प्रोटेस्ट को लेकर के बात करती है, जिनको कहते थे कि नेपाल वाला प्रोटेस्ट भारत में हो सकता है, श्रीलंका वाली चीजें भारत में हो सकती है, लेकिन भारत के जन जी जनरेशन ये बता रहे हैं कि भारत है ये सनातन की भूमि है। आम आदमी पार्टी वाले ऐसे लावारिस लोगों की तरह बने हुए हैं जिनको लग ही ना रहा था कि हम जब तक थे तब तक ही दिल्ली में विकास हुआ था। तो ये आस्था वाले लोग हैं। संजय सिंह कभी नहीं आते हैं। संजय सिंह जो कहते हैं कि वरना हराम में भी राम है, तो ये सारे औलाद होंगे। हम राम के औलाद हैं तो हम यहाँ पर आए हुए हैं। औलाद होंगे वो हराम वाली बात करते होंगे। हम तो राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अधीर रंजन चौधरी का बयान होता था कि ममता गांधी लोकसभा के चुनाव में अंडर माइनर बन जाती है, लेकिन जैसे ही विधानसभा का चुनाव होता है ये सुपर माइनर बन जाती है और ये तमाम तरह के गुंडों को फील्ड में एक्टिव कर देती है। बिहार में जो क्रांति आई है वो बंगाल में जाएगी और डेफिनेटली मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि इस बार बंगाल में भी भगवा लहरेगा। नमस्कार, इस समय हम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मौजूद हैं और यहाँ पर एक तरीके से दिल्ली का और देश का सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल दिल्ली का शब्दोत्सव हो रहा है। सर, नाम क्या है और क्या कहना चाहेंगे? ये दिल्ली का शब्दोत्सव यहाँ पर एक तरीके से साल की शुरुआत में ही हो रहा है। देखिए पत्रकार महोदय, मेरा नाम शिवम मिश्रा है और आज दिल्ली में वर्षों के बाद ऐसा हर्षोल्लास के साथ सनातन की जो महाकुंभ इसको कह सकते हैं आप, जो सनातन महाकुंभ है और शब्दोत्सव, यहाँ बहुत बड़े बड़े लिटरेचर से लेकर के भजन गायक से लेकर के तमाम तरह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और ये प्रोग्राम दिल्ली में इससे पहले नहीं होता था। इससे पहले जो सरकार थी वो शराब पर बात करती थी, लेकिन अब जो सरकार आई है सनातन पर बात करती है। तो कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि अब दिल्ली में जो सरकारें बदली है और दिल्ली में जो यहाँ से कुछ दूरी पर जेएनयू है, जहाँ से हमेशा देश विरोधी गतिविधि निकलती है, जहाँ पर कभी हिडमा के समर्थन में तो कभी कन्हैया कुमार के समर्थन में नारे निकलते हैं, कभी अफजल और याकूब को शर्मिंदा होकर समर्थन में नारे निकलते हैं, तो कभी ब्राह्मण राजपूत और बनिया को भगाने की बात करते हैं। लेकिन आज यहाँ पर सनातन महाकुंभ इस बात का परिचय है कि यहाँ पूरी तरीके से सनातन को एकजुट करके और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर देखिए आज पहला दिन है, 3 दिन का प्रोग्राम है और आज पहले दिन ही कपिल मिश्रा और रेखा गुप्ता जी यहाँ पर आई और लोगों के साथ संवाद हुआ। बहुत हर्ष की बात है कि देश की राजधानी को सनातन का एक जरिया बनाया जा रहा है कि पूरे भारत में सनातन का जैसे उदय हो। आज आपको पता होगा कि नववर्ष, जैसे अंग्रेजी नववर्ष आया, ये हमारा परंपरा का नववर्ष नहीं है, लेकिन हम सबके सम्मान की बात करते हैं तो अंग्रेजी नववर्ष है। और अंग्रेजी नववर्ष के साल के शुरुआत में ही अगर ऐसा प्रोग्राम देश की राजधानी में हो रहा है तो कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर एक अच्छा मैसेज जा रहा है, अच्छा प्रोस्पेक्टिव जा रहा है और पूरे देश के लोग समझेंगे कि इससे पहले ये ऐसा आयोजन नहीं होता था। तो द पैम्पलेट की टीम को भी धन्यवाद, वर्तमान सरकार को भी धन्यवाद और सारे बहुत बड़े बड़े सारे स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट आ रहे हैं। शनिवार रविवार छुट्टी का दिन भी है, तो छुट्टी का दिन और साल का शुरुआत अगर सनातन के साथ हो तो इससे बड़ी कोई खास बात नहीं हो सकती है। दूसरी बात देखते हैं कि यहीं बगल में लाल किला है और वहाँ पर किस तरीके से जो विद्वान माने जाते हैं वैचारिक तौर पे, उन्हीं की तरफ से कितना बड़ा एक तरीके से हादसा कर दिया जाता है। तो उसी को यहाँ पर कपिल मिश्रा जी ने कहा अपने संबोधन में कि जो नक्सली विचारधारा है, जो विचारधारा है, उसको हम ऐसे ही आयोजनों से उनको सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। देखिए बिल्कुल, जब रामायण काल से आदि काल से अनंत तक चलने वाली सनातन परंपरा में जब दानव को परेशानी होती थी, उनको हवन से परेशानी होती थी। तो ऐसे आयोजन जैसे होंगे तो आसपास के जितने भी मानसिकता के हैं, नक्सली मानसिकता के हैं, आतंकी मानसिकता के हैं, जो लगातार देश विरोधी गतिविधि में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसी मानसिकता के अंदर एक जो निगेटिविटी है वो सारी निगेटिव ऊर्जा भी जाएगी। जहाँ पर हवन होते हैं वहाँ पर निगेटिव एनर्जी वैसे भी वहाँ से बाहर चली जाती है। तो निगेटिव एनर्जी चले जाए पूरे देश का और देश की शुरुआत अगर पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव ऊर्जा के साथ हो तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो। ऐसा करें यहाँ की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रेखा गुप्ता जी बहुत अच्छा काम कर रही है और रेखा गुप्ता जी जब से मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की, तब से एक जो नैरेटिव चलता था कि भाजपा सरकार में सिर्फ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का अभियान चलता है, मोदी जी के नेतृत्व में 35% संसद में आरक्षण देने के बावजूद आज देश की राजधानी का मुख्यमंत्री
अगर रेखा गुप्ता जैसी महिलाओं को बनाई है तो कहीं ना कहीं महिला सम्मान की बात हो रही है। और महिला जब से बनी है, आपको पता होगा कि आप भैया दूज से लेकर के करवा चौथ से लेकर के हर जगह आप देखोगे छठ पूजा में हर धर्म का सम्मान, हर जाति का सम्मान, हर वर्ण का सम्मान, और हर इसमें यह नहीं देखा जाता कि कौन से महिलाओं का आयोजन है, कौन से पुरुष का आयोजन है। और देश की राजधानी में अगर इतना बड़ा फेस्टिवल हो रहा है, शब्दों उत्सव हो रहा है, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और वर्तमान सरकार का भी धन्यवाद, दिल्ली सरकार का भी धन्यवाद। और इससे कहीं ना कहीं पूरे देश में आज आपको पता होगा कि जैसे नववर्ष प्रारंभ हो रहा है हमारा, पूरे भारत में, पूरे विश्व में जो कैलेंडर आ रहा है उससे हो रहा है। पूरे विश्व में पब में, होटल में बम ब्लास्ट हो रहा है, विस्फोट हो रहा है, दुर्घटनाएं हो रही है। लेकिन आज गोवा और हिमाचल में होटल खाली पड़े हुए हैं और अयोध्या और काशी में होटल भरे हुए हैं। तो ये परिवर्तन है 2014 के बाद से जो सनातन का परिवर्तन आया है। यहाँ पर पूरी तरीके से भारत के जो जिनको जैन जी कहते थे, जिनको कहते थे कि बांग्लादेश के प्रोटेस्ट को लेकर के बात करती है, जिनको कहते थे कि नेपाल वाला प्रोटेस्ट भारत में हो सकता है, श्रीलंका वाली चीजें भारत में हो सकती है, लेकिन भारत के जैन जी जनरेशन ये बता रहे हैं कि भारत है ये सनातन की भूमि है, ये आर्यवर्त की भूमि है। हमारे तब ज्ञान की भूमि थे जब विश्व को जो ना तो जीरो का आविष्कार हुआ था विश्व में, ना विश्व में ज्ञान का केंद्र था, तब हमारा नालंदा था। पार्टी वाले तो इससे बौखलाए हुए हैं, कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता जी कुछ काम ही नहीं कर रही है, इससे अच्छे तो केजरीवाल जी थे जो लगभग पंजाब में तब से बसे हुए हैं जब से यहाँ हार हुई है। मैं तो कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी वाले ऐसे लावारिस लोगों की तरह बने हुए हैं जिनको लग ही ना रहा था कि हम जब तक थे तब तक ही दिल्ली में विकास हुआ था, जबकि उनके दिल्ली, जब वो दिल्ली में थे तब हमने छठ पूजा भी देखा था। ये दिल्ली का आज यमुना जी की स्थिति देख लीजिए, आज दिल्ली का एनवायरनमेंट देख लीजिए, पहले से बेहतर है। पॉल्यूशन की बात है तो वो पॉल्यूशन तब भी उतना ही था, अब भी थी। इस पर भी काम हो रहा है और जल्दी, उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगी। लेकिन इस तरह का महोत्सव ना पहले हुआ था, ना आगे कभी होगा। वर्तमान सरकार जैसे चल रही है ऐसे बेस्ट है। और आपको पता होगा कि साल का भी, और केजरीवाल, संजय सिंह ने बोला है अच्छा कुछ दिन पहले कि राम में आस्था होनी चाहिए। आज दिल्ली के इस इंडिया गेट पर और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आपको पता चलोगे आस्था वाले लोग ही इतने ठंड में नहा धो करके मस्तिष्क पर तिलक लगा करके आए हुए हैं। तो ये आस्था वाले लोग हैं। संजय सिंह कभी नहीं आते हैं। संजय सिंह जो कहते हैं कि वरना हराम में भी राम है, तो ये सारे औलाद होंगे। हम राम के औलाद हैं तो हम यहाँ पर आए हुए हैं। औलाद होंगे वो हराम वाली बात करते होंगे। हम तो राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। यहाँ पर तिवारी जी जब आएंगे तो और माहौल बनेगा। 26 में बंगाल की भी शुरुआत हो रही है चुनाव की, असम में भी शुरुआत हो रही है, तो क्या लग रहा है? ममता बनर्जी तो एसआईआर से बौखला गई हैं। देखिए पत्रकार महोदय, एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जब से आई है और बिहार में 65 लाख लोगों का वोट कटा है, तब से बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का सुपरा साफ हो गया लगभग। आप देखिए 89 सीट पर रहने वाले को राजद आज 25 सीट पे आकर के सिमट गई। कांग्रेस कभी कम से कम तो 30-40 सीट पे रहती थी विधानसभा में, आज 6 सीट पे आ गई। तो जो घुसपैठिया और बांग्लादेशी को एक कोर वोट बैंक बना करके सत्ता पर काबिज होना चाह रहा था, उसकी मानसिकता तो वैसे ही धुल गई। तो बंगाल में ममता बनर्जी का आप देखिए हमेशा उल्टा पुल्टा बयान देती है, क्योंकि उनको पता है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आ रही है। आज मोहल्ले में, फ्लैट में बूथ लगाने की बात हो रही है कि यहाँ अपार्टमेंट है तो उस अपार्टमेंट के नीचे बूथ लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि टीएमसी के जो गुंडे हैं, जो आप मोहल्ले से बाहर निकलते थे वोट डालने के लिए, और गुंडे आपका वोटर आईडी लेकर के वो वोट कराते थे। क्योंकि और ये हमारा नहीं कहना है, हम तो बंगाल नहीं गए, हमारा नहीं कहना है, ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अधीर रंजन चौधरी का बयान होता था कि ममता गांधी लोकसभा के चुनाव में अंडर माइनर बन जाती है, लेकिन जैसे ही विधानसभा का चुनाव होता है ये सुपर माइनर बन जाती है। और ये तमाम तरह के गुंडों को फील्ड में एक्टिव कर देती है, शासन से लेकर प्रशासन तक का उपयोग करने का काम करती है, जो आपको दिख भी रही होगी। विधानसभा का चुनाव हो 2020 का या लोकसभा का चुनाव हो 2025 का, हर जगह भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जलाए जा रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं के मोहल्ले में आग लगाया जा रहा है, हिंदुओं को घर से वोट देने के लिए निकलने पर मजबूर कर दिया जा रहा है, उसको जबरदस्ती उसका वोटर काट करके किया जा रहा है। तो ये परिवर्तन है। आपको पता होगा जब से एसआईआर की बात हुई है तब से एसआईआर का नाम सुन करके बॉर्डर के रास्ते पुलिस वालों का, बीएसएफ के जवान का बयान है कि बॉर्डर के रास्ते हर दिन 500 लोग जा रहे हैं बंगाल से बाहर। कैसे जा रहे हैं? ये वही पाउडर है, जैसे किरोसिन तेल डालने से सांप बिल से बिच्छू बाहर निकलते हैं, वैसे ही एसआईआर आने से लगातार बांग्लादेशी घुसपैठिए बाहर निकलने का काम कर रहे हैं। और बांग्लादेशी घुसपैठिए जैसे ही पश्चिम बंगाल से बाहर जाएंगे वैसे ही बंगाल की में भी क्रांति आएगी और बंगाल के हिंदुत्व को, आपको पता होगा 2011 में चुन करके ममता बनर्जी गद्दी पर काबिज हुई और 2025 पिछले 14 साल में साम दाम दंड भेद के साथ ममता बीजेपी जीत पाएगी बंगाल। और मैं क्या कह रहा हूँ, मोदी जी ने क्या कहा है कि बिहार से निकलने वाली गंगा की धाराएं बंगाल में प्रवाहित होती है और बिहार में जो क्रांति आई है वो बंगाल में जाएगी। और डेफिनेटली मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि इस बार बंगाल में भी भगवा लहरेगा और बंगाल में भी राम राज्य की स्थापना होगी। जो बंगाल में आज कहते हैं कि बाबरी मस्जिद की नींव डालेंगे, उनकी मनसा भी ध्वस्त होगी और पूरी तरीके से बंगाल में भी सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। गांधी परिवार में रेहन वाड्रा का नाम सुना होगा, जो वाड्रा के रॉबर्ट वाड्रा के बेटे हैं, उनके घर तो शहनाई बजने वाली है।
पत्रकार जो फोटोग्राफर हैं बेग, उनसे शादी होने वाली है। देखिए, इन लोगों का डीएनए इतना कचरा हो चुका है कि कौन कभी को पंडित बताता है कैमरा में आकर के। तो ये सारी समस्या को गांधी परिवार के अंदर चलती है। तो ये अब एक नया मेहमान है। आप देखिए, जिनके पिताजी पारसी थे, दादाजी पारसी थे, वो कर ली मुसलमान से शादी, फिर उल्टा पुल्टा कनेक्शन इनका चलते रहता है। तो ये डीएनए मिक्स हो गया है। ऐसे लालू परिवार में डीएनए मिक्स हो गया। आपको पता होगा, होली से इनको रंग से दिक्कत होती है, इनको ये महाकुंभ को फालतू बताते हैं। तो ये समस्या, ये सारे मिक्स डीएनए वाले लोग हैं। मिक्स डीएनए वाले लोगों की जाति धर्म कोई चीजें निर्धारित नहीं होती है। तो ये सारे लोग नफरत वाले लोग हैं। ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जीरो हो चुके हैं। बाकी आने वाले टाइम में पश्चिम बंगाल से लेकर के असम से लेकर के जो भी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, और वो चल रहे थे ना राहुल गांधी का। राहुल गांधी को एक कहा जाता था कि राहुल गांधी जहाँ जहाँ जाते हैं वो सत्यानाश टच करने वाली बात करते हैं। तो राहुल गांधी का सत्यानाश टच बिहार में भी सत्यानाश करा, अब ये उत्तर प्रदेश और वो पश्चिम बंगाल में भी सत्यानाश करेंगे लोगों का। वो है ना, तेजस्वी को निपटाए और ममता और अखिलेश को निपटाने वाले हैं। तो इनके साथ साथ जो गठबंधन करेंगे वो भी निपट जाएंगे, और केजरीवाल गठबंधन नहीं किया फिर भी निपट गया। तो राहुल गांधी पनौती था, पनौती और पनौती ही रहेगा।